ज्ञान वो सोना है जिसके द्वारा कमाए गए पैसे तो छीन सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान वो सोना है जिसके द्वारा कमाए गए पैसे तो छीन सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। चलिए दोस्तों, आज आपको हम यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक के पार्ट नंबर 3 में आप बताएंगे कि यूनिट डिजिट का चौथा और पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है। चौथा और पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पहले आप हम 3 कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और उन तीनों कॉन्सेप्ट पर पूछे जाने वाले सभी टाइप के प्रश्न को बताएं, सभी टाइप के प्रश्न को बताएं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन भी क्लियर ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, क्लियर रखिएगा। पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक। तो डालिए कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट 4, इस 4 को हम रोमन नंबर में लिखे भैया। किसमें? रोमन नंबर में। 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर, 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर ध्यान दीजिएगा, छोड़कर यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो, 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो उसका पावर कुछ भी हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसके पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो शेष आएगा, शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसी पर उस संख्या का इकाई का अंक निर्भर करेगा। जो आपका होगा इसी पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। क्या? डिपेंड, क्या? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। कैप्चर कर दें, ओके। सुनिएगा आराम से। जैसे यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है तो सर यहाँ पे 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? बनता है क्वेश्चन? बनता है। सुनिए, क्योंकि किसी भी संख्या का 4 पावर के बाद किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 पावर बाद क्या होता है? रिपीट करने लगता है, रिपीट करने लगता है। देखिए से आपका 2 का पावर 1 2 आ गया, 2 का पावर 2 4 आ गया, 2 का पावर 3 कितना आ गया? 8 आ गया, 2 का पावर 4 कितना आ गया? 16। आप देख रहे हैं इकाई अंक यहाँ क्या है? 2 है, 4 है, फिर 8 है, फिर क्या है? 6 है। अब करेंगे 2 आएगा, क्या आएगा? फिर 2 आएगा। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। 32 का इकाई अंक क्या है? 2 ही है ना, 2 ही है, यही चीज है। अब 3 के देख लीजिए, 3 पावर क्या है? 1, 3 पावर 2 9 होता है, 3 पावर 3 27 होता है, 3 पावर 1 मतलब 3 होता है, सॉरी 3 पावर 4 कितना होता है? 81 होता है, होते नहीं? 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81। अब जब 3 पावर 5 करेंगे भैया ना, तो इकाई का अंक क्या आएगा? फिर 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 81 में हम जब 3 से गुणा करेंगे, 81 जब 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 243। हाँ, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में फिर 3 आ रहा है नहीं? इकाई का अंक फिर क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है, 243 होता है भैया। देख लीजिए 3 9 7 1, फिर देखिए फिर अब जाएंगे तो 4 पावर बाद फिर आपको वही आ रहा है, इसीलिए 4 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए अब जो है, अब हम 5 वाले क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो उसका पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक वही होगा, हमको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड कर देंगे। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, इस पर हम क्या लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 पावर हो गया मान लीजिए 37, इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा? यूनिट डिजिट यहाँ पे देते हैं। यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। देखिए हम बताएं आपको, उसके पावर में क्या करना है? 4 से भाग करना है। तो उसके पावर में जब 4 से आप भाग करेंगे तो 1 शेष आ जाएगा। शेष कितना आएगा? 1। जो शेष 1 आएगा ना, उसको उस संख्या के उसके पावर के रूप में लिखना है। तो 2 का पावर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1।
अब 2 पावर 1 मतलब क्या होता है, 2 ही आ गया, क्या आ गया, इसके इकाई का क्या आ गया, 2 आ गया। ये आपका पहला एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा लेते हैं, जैसे हम ले लिए 3 और क्या आप ले लें, कुछ भी ले लें, 8 लेते हैं, 3 पावर देते हैं 27। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम बताएंगे पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जब इसके पावर में हम 4 से भाग कर देंगे ना, तो शेष कितना आएगा, यहाँ बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, शेष 4 से 28 होता है नहीं ना, तो 3 आएगा, कितना आएगा शेष 3, क्योंकि 28 होता है शेष 0 आता है, इसके मतलब 3 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे शेष 3 आ गया, जो शेष 3 आएगा ना, इस संख्या का जो इकाई का अंक यहाँ पे है उसी का पावर उस पर चढ़ा देंगे। हम क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे। जब 8 पावर 3 चढ़ा देंगे तो 8 पावर 3 मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार, 3 बार। अब 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार, जब पावर 3 है तो आप जरा ये बताइए कि 8 8 क्या होता है, 64 होता है, क्या होता है 64। 64 हो गया तो इसके इकाई के अंक में इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 चौक क्या हो गया 32, क्या 32, अर्थात इकाई का अंक क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर होगा कि नहीं। जो शेष आएगा उसके हम पावर में लगाएंगे, उसके पावर में हम लगाएंगे। अगर 2 अंक है तो जो लास्ट में है आपका इकाई का अंक उसके पावर चढ़ाएंगे, अगर सिंगल है तो उसी के पावर चढ़ा देंगे। क्लियर है कि नहीं आपका, क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले से छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, ठीक है ना। हो गया, चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अब कहा देगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक। तो क्या करेंगे भैया, तो क्या करेंगे, सुनिए ध्यान। उसी के पावर में 4 से डिवाइड करो और क्या यही अलग कर दो या फिर यहीं पे कर दीजिए आप, ठीक। तो अगर हम 3 से 24 में 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बताइए। तो आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, नहीं जानते हैं बताएं, ठीक है ना, जाके देखिएगा विभाजक नियम क्या होता है। यदि 2 से अधिक अंक है तो हमको 4 से भाग करने के लिए ना केवल हमको 2 अंक चेक करना पड़ेगा, क्या तो इसमें भाग करेंगे, इसी में भाग करेंगे, हम बता देंगे शेषफल कितना आएगा। तो 4 से 24 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, शेष कितना आएगा 0, शेषफल कितना आएगा 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे संख्या है, जो संख्या है ना उसके पावर में 0 नहीं चढ़ाएंगे, 4 को चढ़ाएंगे, क्या कराएंगे 4 को। तो यहाँ पे जब 8 हो जाएगा 8 पावर 4 को चढ़ाएंगे, किसको चढ़ाएंगे 4। इसका मतलब क्या 8 गुणे 8 क्या बार 4 बार, 4 बार। क्लियर है कि नहीं। अब ये होता है भैया 8 9 64 64, 8 9 64, ठीक। अब इसके इकाई का किसके इकाई से गुणा करो, 4 चौक 16, क्या 16, 16 6, इकाई क्या आ गया 6 आ गया। तो जो इसका यूनिट डिजिट आया कितना आ गया 6 आ गया, क्या आ गया 6, समझा कि नहीं। उसके पावर मैंने 4 से भाग किया, भाग कैसे करना है कि केवल लास्ट के 2 अंक में, लास्ट के 2 अंक में, अगर 2 से अधिक अंक है, ठीक है ना। तो शेष पर हम देख बता दें कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहीं पे क्या होते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 चढ़ा देंगे, 0 चढ़ा देंगे गलत हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम में 0 चढ़ाते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं, आगे आप पढ़ाएंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो ये देखिए 0 जब 0 आ जाएगा तो उसके हम पावर में क्या कराएंगे 4 चढ़ाएंगे। अब इसका निकाल नहीं सकते हैं कि 8 गुणे 8 4 बार हो गया, 8 9 64, 8 9 64, 4 चौके 16, पूरा गुणा करने का तरीका नहीं, पूरा जो है गुणा करने का जरूरत नहीं है, केवल इकाई इकाई का अंक ले लीजिए, बता देंगे हमको इकाई अंक चाहिए ना। अब इसका देखिए यहाँ पे हम 315 क्या करेंगे, 315 ले लो, कुछ ले ले आप पावर 315 भैया आप 4 से भाग करिए। तो 4 से भाग करने के लिए हम बताएं केवल हमको पीछे से 2 अंक में, 4 चौक 16, 4 चौक 16, अगर 16 होता तो रिमाइंडर 0 आता। तो अब देखिए 15 है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा कि ये क्या आ गया रिमाइंडर आएगा, है शेष आएगा, शेष यही तो आ गया। अब इसी शेष को हम इसके पावर में चढ़ाएंगे जो लास्ट में इसका है। तो 4 पावर क्या हो गया 3, 4 पावर 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, इसका मतलब 4 चौक 16, 16 चौका 64। आप बता दीजिए जरा क्या इकाई का क्या आ गया
4 आ गया। क्या आ गया? 4। क्लियर है कि नहीं? आपका क्लियर रहना चाहिए। ओके, इसे नोट करिए। और इसी में थोड़ा सा आप बता रहे हैं कि 4 और जो 9 होता है भैया इवन और ऑड नंबर पर डिपेंड करता है। 4 और 9 तो पहले छाप लीजिए, फिर इसको बता रहे हैं। ओके, छापिए। हो गया? चलिए अब आप 3 लाख थोड़ा सा लिखिए। क्या? केवल 4 और 9 ही 4 और 9 ही इवन एंड ऑड नंबर पर डिपेंड करते हैं। कुछ बात समझ में आपको आया? मतलब देखिए कि यदि 4 पावर इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर है, तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा 6 आएगा। क्या आएगा? 6। क्या आएगा? ये क्या भैया? यूनिट डिजिट। यदि 4 पावर ऑड नंबर है, 4 पावर क्या है? ऑड नंबर है, ओडबिलिटी। अच्छा ठीक है, ऑड नंबर है, तो जो यूनिट डिजिट आएगा क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा, ठीक ना? तो जो इसका भाई यूनिट डिजिट आएगा 4 ही आएगा। 4 और 6 क्या है? यूनिट डिजिट है। जैसे आप देखते हैं 4 पावर ले लीजिए, आप 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो इसके इकाई अंक क्या आएगा? इकाई का अंक 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे 4 पावर कोई ऑड नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इसके इकाई अंक क्या आएगा? 4 ही आएगा। 4 ही आएगा। यही आपको बता रहे हैं कि यदि 4 पावर इवन नंबर है तो उसके इकाई का अंक 6, और यदि 4 पावर ऑड नंबर है तो उसके इकाई का अंक क्या? 4। तो उसके इकाई का अंक 4। अब देखिए आप क्या देखना है कि यदि 9 पावर क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो जो इसका इकाई का अंक होगा ना, यदि 9 पावर ऑड नंबर है तो इकाई का अंक 9। इकाई का अंक 9। क्लियर है? दूसरा, यदि 9 पावर इवन नंबर है तो उसके इकाई का अंक क्या? 1। ये दोनों क्या है? यूनिट डिजिट है भैया, इकाई का अंक है यूडी। एक बार फिर सुनिए, 4 पावर इवन नंबर है, इकाई का अंक 6, 4 पावर ऑड नंबर है, इकाई का अंक 4, 9 पावर ऑड नंबर है, इकाई का अंक 9, 9 पावर इवन नंबर है, इकाई का अंक यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 पावर आप मान लीजिए 1 ऑड नंबर है, इकाई का क्या आएगा? 9 ही आएगा। 9 पावर 2 ले लेते हैं, 9 पावर 2 81 होता है, तो इकाई का क्या आया? 1 आया कि नहीं? 1 आया। तो ये क्लियर रहेगा आपका। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा आप, क्वेश्चन आराम से लग जाएगा जब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक ना? छाप लीजिए भैया। उसके बाद हम देखते हैं कि 5वां कॉन्सेप्ट क्या है। 5वां कॉन्सेप्ट क्या है, छापिए। चलिए नोट कर लिए, डालिए कॉन्सेप्ट नंबर भैया 5। कॉन्सेप्ट 5 क्या लिखना है? 0, 1, 5 और 6 को छोड़ कर पहला आपका है, यदि आपका ऑड नंबर होगा और पावर क्या होगा? 4 होगा, तो उसके इकाई का जो अंक होगा क्या होगा? 1 होगा। दूसरा आपका है, यदि इवन नंबर होगा और उसका पावर 4 होगा तो इकाई के जो अंक होगा भैया 6 होगा। क्या होगा? 6। क्लियर है कि एग्जाम्पल लेते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे लेते हैं 13 क्या लास्ट में 3 है, जो कि इनमें से नहीं है, और पावर क्या कर दी? 4। इसका जो इकाई का अंक होगा क्या होगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। क्लियर नहीं? क्लियर रहना चाहिए। तो और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ले लें। से आपको मान ले लेते हैं कि 1, 2, 9 पावर क्या? 4।
इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक हो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। अब इसका देते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या होगा। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये आपको हो गया 3025, आपको हो गया ए पावर क्या 4, पावर 4। तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनमें से नहीं है, लास्ट में जो संख्या के इनमें से नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दोनों रियल जो नियम होंगे फॉलो करेंगे। इवन नंबर मतलब सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ऑड नंबर मतलब जो विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। और एग्जाम्पल ले इसका, एग्जाम्पल ले ले, जैसे 3 6 और आपका 2 पावर क्या 4। अब इसका अगर यूनिट डिजिट करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। बस यही तो है, यही तो है। क्लियर रहेगा नहीं, आपका क्लियर रहेगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे ले लें आपको, हम मान लीजिए 13 का पावर क्या 84, 84। क्या 84। अब यहाँ पे बताइए इस टाइप रहेगा, पहले हम 4 से भाग करेंगे, शेष कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। क्या 0। तो 3 पावर क्या हो गया 4। क्या 4। जब 4 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई का अंक। यार देख रहे हैं कि आप हम बोलें कि अगर 8 नंबर होगा और 4 होगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए। तो ये आप छाप लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, पहले से छाप लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बस ये आपको क्या है लास्ट क्वेश्चन। क्या है, आपको गया 49 का पावर 642 माइनस 2 पावर 65। इसका आप यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट नंबर जो कि 0 1 5 और 6 में से नहीं है, नहीं है, तो इसमें हम 4 क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा भैया, लास्ट 2 करो, 4 दाम 40, शेषफल 2 आएगा। 2 आएगा नहीं, तो इसका 9 पावर क्या हो गया 2 माइनस इकाई का अंक चेक करके यही तरीका है। ये आपको लग रहा है कौन सा, ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है, क्या है 2 है, इसके पावर में 4 से भाग कर दीजिए, शेषफल कितना आएगा बताइए, आएगा 25 4 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। 4 के 4 2 25 हो गया, 4 से 24 1 बच गया, तो यहाँ पे 2 पावर 1, 2 पावर 1। अब जब साफ करेंगे 81 माइनस 2, अब देखिए 81, तो इसका जो इकाई का हो गया होगा आपका 1 होगा नहीं, आपका 1, तो आपको 81 नहीं लिखना है, इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। अब जो घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, जो कि क्या है गलत है, जो कि गलत है। आप भैया क्या करना है, जब माइनस में आता है आप बताए हैं कि यूनिट डिजिट के लिए जब भी आपको माइनस में आ जाए यूनिट डिजिट के लिए तो 10 में से घटा देना है, 10 में से घटा देंगे कितने आएगा 9। क्या आएगा 9, ये आपका आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो क्लियर होना चाहिए बस। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बचा है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो क्या होगा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। छाप लीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।